ये पिक्चर ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे इम्पोर्टेंट पिक्चर हो सकती है। ये पिक्चर है शैडो ऑफ नथिंगनेस की, एक ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन जो कि इमेजिनेशन से रियलिटी में चेंज हो गई। ये पिक्चर है एक ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन की जो कि इमेजिनेशन निकल के रियलिटी में हमारे सामने आ गई। ये पिक्चर है एक ब्लैक होल की। बट आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ब्लैक होल की तो बहुत सारी पिक्चरें हमने देखी हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा वो सभी पिक्चरें एक इमेजिनेशन है, वो सब एक डिपिक्शन है, एनिमेशन है जो कि ह्यूमंस की तरह बनाई गई है। वो कोई भी एक्चुअल पिक्चर नहीं है। 1915 में हमारे साइंस के फूफा यानी कि आइंस्टाइन ने दी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। It followed from the special theory of relativity that mass and energy are but different manifestations of the same thing, a somewhat unfamiliar conception for the average mind. Furthermore, the equation E is equal mc square, in which energy is thought equal to mass multiplied with the square of the velocity of light, showed that very small amount of mass may be converted into a very large amount of energy, and vice versa. The mass and energy were in fact equivalent, according to the formula mentioned above. This was demonstrated by Cockcroft and Walton in 1932 experimentally. ये वो थ्योरी थी जिसने हमारा सोचने समझने का नज़रिया ही चेंज कर दिया। हमने साइंस को एक नए नज़रिए से देखा। हमारा ग्रेविटी, स्पेस टाइम को देखने का नज़रिया ही चेंज हो गया। ये एक ऐसी थ्योरी थी जिसने साइंस को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। बट इसी इक्वेशन से एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल श्वार्ज़शील्ड। उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला, एक ऐसा पागलपन भरा सॉल्यूशन जिसको आइंस्टाइन ने खुद कहा, भाई ये तो इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। वो इक्वेशन थी ब्लैक होल की इक्वेशन। उस वक्त के लोगों ने इसको नहीं माना। आइंस्टाइन ने इवन खुद डिक्लाइन कर दिया कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जल्द ही ब्लैक होल एक मैथमेटिकल इक्वेशन से मिथ में चेंज हो गया। फिर आता है ईयर 1965, जब हमें एक एक्सरे का सोर्स मिला स्पेस में, जो कि खुद नहीं दिखता था बट अपने पास के तारे से मैटर को एब्जॉर्ब कर रहा था और उसको एक्सरे में चेंज कर रहा था, उसको हाईली हीट करके। इस सब चीज़ों का साइंस के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था जब तक कि उन्होंने एक ऐसी इक्वेशन जो कि भुला दी गई थी उसको दोबारा रिव्यू नहीं करा। वो थी इक्वेशन ऑफ ब्लैक होल। और ये पहला सबूत था हमारे पास सिग्नस X1, जो कि ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे पहला खोजा गया ब्लैक होल है, उसके एग्जिस्टेंस का। तो उन लोगों ने ऐसा क्यों सोचा कि ये ब्लैक होल हो सकता है? क्योंकि इसके पास वो सारी प्रॉपर्टी थी जो वो इक्वेशन से मैच कर रही थी और एक परफेक्टली फिट बैठ रहा था उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि ये ब्लैक होल हो सकता है। बट स्टिल ये एक मिथ ही था। तो हमने ये डिटरमाइन कैसे किया कि सिग्नस X1 एक एक्चुअल ब्लैक होल है? तो इसका आंसर है सिंपली ये अपने नियर बाय कंपेनियन स्टार से मैटर खींच रहा था और उसको हाईली हीट करके एक्सरे के फॉर्मेट में इमिट कर रहा था। और हम इसे एक्चुअल में एक्सरे में एक बहुत ही ब्राइट स्टार के रूप में देख सकते थे, जो कि एक्चुअल लाइट में ब्राइट नहीं था। ऑल्दो एक्सरे भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है बट वो इंसानी यानी कि ह्यूमन आइज के लिए इनविजिबल होती है। सिर्फ इसी वजह से हमारे पास एक्चुअल पिक्चर नहीं था, हमारे पास डिपिक्शन ही था। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और ईयर आता है 2015, लगभग आज से लगभग 10 साल पहले। तो हमने एक बड़ा ही रेयर इवेंट ऑब्जर्व किया, वो था कॉलिजन ऑफ टू ब्लैक होल्स।
बट जब हम उसे देख नहीं सकते तो हमने वो ऑब्जर्व कैसे किया? इसका आंसर है ग्रेविटेशनल वेव्स। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ग्रेविटी की स्पीड भी लाइट की स्पीड के जितनी ही होती है। इसकी स्पीड भी हर मीडियम में कांस्टेंट ही रहेगी। और अपनी हमने पहली बार ऑब्जर्व किया कि हमें ग्रेविटी के पल्सेस महसूस हो रहे हैं 2015 में, और इन्हें हमने कैप्चर करना शुरू करा। और इन ग्रेविटेशनल वेव्स को हम आज सुन भी सकते हैं। हमने इन्हें साउंड वेव्स के रूप में एम्पलीफाई कर दिया है। वो साउंड भी मैं ऐड कर दूंगा आगे, आप सुन सकते हैं। वापस 1960 की बात करें तो उस टाइम पे ये पहला इवेंट था जब हमारा रियल लाइफ घोस्ट यानी कि ब्लैक होल मिथ एक रियलिटी में चेंज हो रहा था। और 2015 में हमारे पास एक और कॉन्क्रीट प्रूफ था फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक होल। 2015 में जब लीगो एक्सपेरिमेंट ने पहली बार ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व करना शुरू करा, तो हम पहली बार अपने एक ऐसे मैथमेटिकल इक्वेशन को सुन रहे थे जो रियलिटी में एग्जिस्ट करने लगा था। 2015 में क्रिस्टोफर नोलन की एक मूवी आई थी जिसका नाम था इंटरस्टेलर। अब यहाँ पर ये मेंशन क्यों करा जा रहा है? क्योंकि 2014 तक हमारे पास कोई एक्चुअल एनिमेटेड फोटो ही नहीं थी, या कोई भी एनिमेटेड वीडियो ही नहीं था जिसमें हम ब्लैक होल को एक्चुअली देख सकें। यानी कि 2014 से पहले हमारे पास कोई डिपिक्शन नहीं था ब्लैक होल का। और ये एक साल पहले की बात है उस ईयर से जब हम ब्लैक होल को पहली बार सुनने वाले थे, यानी कि 2015 से। बट हमारे क्रिस्टोफर नोलन भाई बैठे, क्रिस्टोफर नोलन, उनको एक्चुअल एकदम एक्यूरेट चीज़ चाहिए होती है, तो उन्होंने एक फिजिसिस्ट हायर किया, किप्स थ्रोन। तो यहाँ पर किप्स थ्रोन ने एक्चुअल ब्लैक होल की इक्वेशन से ऑलमोस्ट रियलिटी में एग्जिस्ट करने वाला ब्लैक होल को एनिमेट कराया पहली बार। और हमारे पास पहली बार था एक ब्लैक होल का एक्चुअल सिमुलेशन जिसका नाम था गारगेंटुआ, जो कि पिक्चर का एक्चुअल ब्लैक होल का नाम है। 2014 में दिखाए गए इस ब्लैक होल को मूवी में इतना ज़्यादा एक्यूरेट बनाया गया था कि इसके पीछे साइंटिफिक पेपर, रिसर्च पेपर तक पब्लिश किए गए, और पब्लिक को मिला पहला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्चुअल ब्लैक होल, एक टेलीस्कोप जिसका नाम है इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। ये सिर्फ एक टेलीस्कोप नहीं है बल्कि पूरा अर्थ है। अब इस टेलीस्कोप के थ्रू हमने पहली बार M87 ब्लैक होल, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल की पिक्चर को कैप्चर किया, जो कि एक्चुअल मूवी के इंटरस्टेलर वाले ब्लैक होल से बहुत ज़्यादा सिमिलर थी। नाउ अब आता है 2019, वो मोमेंट जब ह्यूमन हिस्ट्री ने पहली बार देखा एक ब्लैक होल को, एक एक्चुअल ब्लैक होल को, जिसमें एक गोल्डन रिंग थी और बीच में था एक ब्लैक स्पॉट जहां से लाइट तक वापस नहीं आ सकती थी। और ये इमेज अनकैनिंगली इतनी ज़्यादा सिमिलर थी हमारे गारगेंटो वाले ब्लैक होल से, जो कि एक अजूबा सा लगता है। तो सिर्फ 100 सालों के सफ़र में हम मैथ की एक इक्वेशन से आगे बढ़कर इनविजुअल सस्पेक्ट और ग्रेविटेशनल वेव्स और फिर एक एक्चुअल रियल पिक्चर्स तक पहुंच गए। ब्लैक होल वो जगह है जहां पर हमारी फिजिक्स के सारे लॉ ब्रेक हो जाते हैं, और फिर भी हम उन्हें मेजर, हियर और अब देख भी सकते हैं। ये तस्वीर सिर्फ एक ब्लैक होल की पिक्चर नहीं है, ये है कहानी उस बंदे की क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी और डिटर्मिनेशन की, जो कि एक्चुअल रियलिटी बन गया। और इसीलिए ये हो सकती है ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पिक्चर। थैंक्स, सी यू अगेन।
मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।